अभिधम्मत्व संग्रह इस ग्रंथ में जो द्वितीय विभाग है जिसमें चैतसिक संग्रह का विश्लेषण किया है। जो पहली गाथा है इसमें बताया है एक उत्पाद निरोधाच एकालंबनवत्व का चेतो युक्ता द्विपय्यास धम्मा चैतसिका मता। मतलब जिसकी एक ही साथ उत्पत्ति होती है और जिसका एक ही साथ निरोध होता है, जिनका एक ही आलंबन एवं वस्तु होती है तथा जो चित्त के सदा संयुक्त रहते हैं, ऐसे 52 धर्म चैतसिक कहलाते हैं। किसकी एक साथ उत्पत्ति होती है? आलंबन और वस्तु की वजह से जो मन में चैतसिक अवस्था निर्माण होती है। आलंबन रूप का कहते हैं। आलंबन शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धर्म इन अवस्था को कहते हैं। और वस्तु जो है वह वस्तु चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया, मन इन इंद्रियों को कहते हैं। वस्तु कहते हैं इंद्रियों को, और आलंबन मतलब इन इंद्रियों के जो विषय है उनको कहते हैं आलंबन। तो ये 6 आलंबन और 6 इंद्रिय, इनका संपर्क या स्पर्श होने पर जो उत्पन्न होता है और निरोध होता है, ऐसी अवस्था को चैतसिक कहते हैं। वो चित्त के साथ सदा बना रहते हैं या संयुक्त रहते हैं, ऐसे 52 धर्म अवस्थाओं को चैतसिक कहा गया है। चित्त के साथ संपृक्त होने वाला जो धर्म है वह चैतसिक है। एक ही साथ उसकी उत्पत्ति होती है और एक ही साथ उसका निरोध मतलब उसका लय हो जाता है। जिसका एक लंबन होता है एवं एक वस्तु होती है। ये 4 चैतसिक के लक्षण हैं। मतलब आंखों से अगर रूप को देखते समय जो कुछ देखा जाता है वो देखने पर मन में जिसकी उत्पत्ति होती है और जिस चीज की उत्पत्ति होती है उसका निरोध भी होता है, और उसका निरोध होते ही उसके आलंबन और इंद्रियों की वजह से जो भी क्रियाएं उसमें होती है वह सभी क्रियाएं या सभी उसकी स्थिति यही चैतसियों का लक्षण है। चैतसियों का मतलब होता है कि जो इंद्रियों और इंद्रियों के अनंतर जितने भी उसके विषय, इन विषयों से होने वाली जो चीज़ें हैं या प्रक्रिया या क्रिया है, इन क्रियाओं का मन में उत्पन्न होना और मन में उत्पन्न होते ही उसका निरोध होना, तो इनको चैतसिक कहा है। तो जो कुछ चीज़ हम देखते, सुनते या सूंघते या रसपान करते या स्पर्श करते या मन में विचार करते या मन की सब जो एक्टिविटीज़ है या मन का जितना भी फंक्शन है वो सभी चीज़ें मतलब चैतसिक है। इन चैतसियों का बुद्ध धर्म में बड़ा महत्व है, क्योंकि इन चैतसियों के कारण ही मन में सभी संस्कार, सभी वेदना या संवेदना उत्पन्न होती है और उसी के अनुसार मन की सब गति हो जाती है या मन की सभी प्रक्रिया हो जाती है। तो मन की इस प्रक्रियाओं के ये जो संस्कार बने रहते हैं, इसका कारण ही ये चैतसिक है। तो इन चैतसियों को जानना एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। विदाउट इन चैतसिक अवस्थाओं से हम अभिधर्म के सकल ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अभिधम्मत्व संग्रह ग्रंथ में पहले हमने चित्त की अवस्था देखी है और चित्त के अवस्था के बाद चैतसिक अवस्था जो काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था है, इसकी हम जानकारी लेने वाले या इसका सखोल जो अभ्यास है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन
इन चैतसियों के साथ या चित्त के इस अभ्यास के साथ जितनी आपकी भावना बन सके, जितना आप ध्यान कर सके, विपස්සना भावना कर सके, उतनी आप विपස්සना भावना करनी चाहिए, क्योंकि इसी साधना से आप चैतसिक और मन की सभी प्रक्रियाओं को ठीक तरह से जान सकते। या बुद्ध जो कहते हैं या भिक्षु अनिरुद्ध जो कहते हैं, इसको सही ढंग से हम तभी जान सकते हैं जब तक हम विपස්සना को सही प्रकार से समझ न सकें। और सही प्रकार से समझने के लिए ये चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, इन चार पारमार्थिक धर्म को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एक उत्पाद निरोधा च एकालंबनवत्तुका चेतयुक्ता द्विपय्यास धम्मा चैतसिका मता, मतलब एक साथ जिसकी उत्पत्ति होती है और एक साथ जिसका निरोध होता है, जिसका एक ही आलंबन होता है और एक ही वस्तु होती है, विषय होता है या इंद्रिय होता है, ऐसे चित्त के साथ बनी रहने वाली सभी चीजें, यहाँ पर भिक्षु अनिरुद्ध ने बताया ऐसे 52 चीजें, 52 चैतसिक है, वह सभी धर्म चैतसिक है, वह सभी चैतसिक अवस्था है। तो इस चैतसिक अवस्था क्या होती है, कैसे होती है, चैतसिक का मतलब क्या होता है, कैसे ये 6 इंद्रिय और 6 इंद्रियों के विषय से, संपर्क से जो भी उत्पन्न होता है वो कैसे होता है, इसकी जानकारी इस प्रकरण में हम देखने वाले हैं। तो इस चैतसिक का आप ठीक प्रकार से अभ्यास करें और इसको समझने की कोशिश करें। नमो बुद्धाय।